हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम डिटेल में देखेंगे पाक नेवी की जो ज्वाइनिंग प्रोसीजर है, इसको हम बिल्कुल डीपली देखेंगे। तो इस सिलसिले में पहला मरहला होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जो कि सब ने कर लिया है। इसके बाद बारी आती है इनिशियल टेस्ट की। ये तकरीबन 50 से 60% का कंप्लीट है। बाकी अपकमिंग 10 तक तकरीबन सबका कंप्लीट हो रहा है टेस्ट। इनिशियल टेस्ट के बाद एक शॉर्टलिस्ट बनेगी। तो उस शॉर्टलिस्ट में जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो इस सिलसिले में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने दो फोटोकॉपीज बनाने हैं और उनको अटैच भी कराना है किसी 17 ग्रेड ऑफिसर से। तो वो डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद आपके पास कम से कम 8 से 10 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज भी होने चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे कम से कम 3 से 4 फोटोज वहां भी चाहिए, और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसके अलग से आपने उसके साथ फोटोज देने। तो कम से कम आपके पास 8 से 10 फोटोज होने चाहिए पासपोर्ट साइज की, ताकि आपको बीच में कोई किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बारी आती है इनिशियल मेडिकल की। तो इनिशियल मेडिकल में क्या होगा? इनिशियल मेडिकल आपके रिक्रूटमेंट सेंटर में ही होगा, तो जहां पे आपने टेस्ट दिया वहीं पे। तो इनिशियल मेडिकल में सबसे पहले आपके आई साइट चेक होंगे, निक लॉक यानी आपके घुटने तो नहीं जुड़ रहे, ये चीज चेक होगा, और हाइट और वेट। खैर सिविलियन के लिए हाइट का कोई इश्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो वेट होना चाहिए इस रेशो को चेक करने के लिए, और आपके हाइट भी चेक करते हैं और वेट भी। तो ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जो डॉक्टर है उनके पास आपको भेज दिया जाएगा। वो डॉक्टर आपके कान, नाक, हाथ, मुंह सब कुछ A to Z वहीं पे वो चेक कर लेंगे, और वो भी टॉर्च के साथ। एक टिप मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, अगर आप पान, मावा या छालिया कुछ इस तरह की चीजें खाते हैं तो आप अपने दांतों को पहले क्लीन कर लीजिए। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं खाते फिर भी आप एटलीस्ट 2 से 3 मरतबा ब्रश कर लीजिए, सही से दांत आप साफ कर लें, ताकि वहां जाने के बाद कम से कम इस चीज के लिए आगे रिफर ना करें। तो अगर इस चीज के लिए भी अगर आपको आगे डॉक्टर के पास रिफर करते हैं तो कम से कम इसके 1000 रुपीज अलग से चार्जेस होंगे दांत साफ करने के। तो इससे बेहतर है आप खुद ही ब्रश कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ एक टिप और आपको बताता चलूं कि अगर आपकी कलाइयों पे किसी किस्म का कोई टैटू बना हुआ है या किसी किस्म का कोई निशान आपने बनाए हैं, एक तो होता है नेचुरल, या तो कोई एक्सीडेंट या हादसा की सूरत में बन जाते हैं अपने आप, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने बनाए हुए हैं किसी की याद में या किसी तरह भी, तो अगर आप उसको साफ कर सकते हैं तो साफ कर लीजिए। अगर वो नहीं हो सकता तो तब तो कोई चारा नहीं है। वहां पे डॉक्टर जब आपको इस चीज के बारे में पूछेंगे मुमकिन आप जवाब दीजिए, वरना आपको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर दिया जाएगा। तो फिर साइकेट्रिस्ट आपसे मजीद सवाल जवाब करेंगे अगर आपके हाथों पे ऊपर वाकई में कोई टैटू है तो, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। फिर आपके जिस्म पे मतलब A to Z हिस्से सही से चेक करेंगे वो डॉक्टर, और साथ ही साथ वो आपके ब्लाइंडनेस भी चेक करेगा कि आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, मतलब किस्म के कलर पे मुश्तमिल आपको डिजिट या कोई कैरेक्टर लिखा होगा मुख्तलिफ रंगों के जरिए, और आपसे पूछा जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, वुमन, नो, 8, 7, A, X, इस तरह की चीजें मतलब लिखी होती है, वो आपको बताना होता है। इसके बाद डॉक्टर आपको अगर किसी किस्म की कोई रिफर आई साइड या कोई इश्यू है तो उसके लिए तो अलग से रिफर होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इनिशियल मेडिकल में आप पास हो गए हो, तो आपको डिटेल मेडिकल के लिए CMH या कराची में तो PNH शिफा या मुख्तलिफ उनकी मतलब जो ट्रस्टेबल हॉस्पिटल है वहां पे आपको रिफर कर दिया जाएगा डिटेल मेडिकल के लिए। अब डिटेल मेडिकल में क्या होगा? डिटेल मेडिकल में आपके ब्लड टेस्ट होंगे और साथ ही आपका यूरिन टेस्ट। तो इनमें यह देखा जाता है कि आपको किसी किस्म की कोई मौलिक मरज तो नहीं, जिस तरह जैसे कि एड्स, HIV वगैरह, या इस तरह कोई, या आप कह सकते हैं हेपेटाइटिस वगैरह। अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो वो उसको मुमकिन है टेस्ट में वो फेल कर दें, लेकिन अभी इसका मुझे कंफर्म ये नहीं पता कि उसको फेल कर दिया जाता है कि या उसको मजीद इलाज के लिए कुछ वो लोग सजेस्ट करते हैं, इसका मुझे कंफर्म पता नहीं है। बाकी ये है कि ये चीजें चेक होती है। तो इसके बाद अगर किसी किस्म की कोई रिफर नहीं है तो 4 से 5 दिन में आपको ये सारी रिपोर्ट मिल जाते हैं, और वो आपने रिपोर्ट जमा करना होता है। और उसके साथ ही आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में तो खैर आपको पता ही होगा। आपकी थिंकिंग चेक की जाती है कि कहीं आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं, किसी चीज को लेके आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा या किसी
चीज के आगे आप बहुत ऑफेंसिव तो नहीं, ये चीजें चेक किया जाता है बाकायदा आपको मुख्तलिफ सवाल जवाब के जरिए। तो ये हो गया पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर इनके बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बताइए, इंशाल्लाह मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर आप डिटेल में बिल्कुल अभी फिर डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, तो मैं जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 7वें नंबर पे स्किल टेस्ट। अगर आप यूडीसी एलडीसी के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहां पे आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, वरना अगर आप किसी और स्किल बेस्ड यानी प्रैक्टिकल किसी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया तो वहां पे आपका बाकायदा स्किल टेस्ट होगा, जिस तरह फोटोग्राफर के लिए उस हवाले से मुख्तलिफ स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। तो इसके बाद का मरहला है अगेन शॉर्टलिस्ट का। तो इसके बाद जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट और ये स्किल टेस्ट ये सब आप दे देंगे तो एक बार फिर से आपका शॉर्टलिस्ट होंगे मेरिट बेस पे। इस टाइम आपके जो जिस बेस पे आपने अप्लाई किया है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जिस बेस पे भी क्वालिफिकेशन बेस पे आपने अप्लाई किया उस बेस पे शायद वो आपके मार्क्स काउंट करते हैं और इस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएंगे। फाइनल इंटरव्यू यह होगा कि अगर आप 11 स्केल या उससे ऊपर का है तो मे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो, मतलब मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जीके के सवाल या इस तरह की कोई रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए। लेकिन अगर आप इससे नीचे के हैं यानी 11 या 10 स्केल से आप नीचे के हैं तो फिर आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। सिर्फ ये कि यार आपके कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। फाइनल इंटरव्यू के तकरीबन आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने के बाद आपको अगर आप पास हो जाएं तो ज्वाइनिंग लेटर आपको रिसीव हो जाएंगे, कि आपको एसएमएस के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो साथ ही आपको लेटर भी इशू कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर इसमें किसी किस्म को कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग है तो वो भी आप पूछ सकते हैं सवाल में, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर जवाब दूं। खुदा हाफिज।